रिसेंटली एक्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री अनिल चौहान जी ने इस बात को कंफर्म किया है कि हो सकता है हम लोगों ने जो लोइटरिंग मुनिशन भेजे थे पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के समय पर सरगोदा के आसपास, उनमें से कोई किराना हिल्स पे टकराया था और इसकी वजह से कुछ ये हाल हुआ कि अमेरिका पैनिक, इजिप्ट पैनिक, इमीडिएटली एयरक्राफ्ट भेजे गए, आईएईए इंस्पेक्शन करने पहुंचा और इवन पूरे एरिया को खाली कराया गया, मिलिट्री एक्टिविटीज कराई गई। ये सब कुछ देखने को मिला सिर्फ एक लॉइटरिंग म्यूनिशन से, जिसने लिटरली पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था किराना हिल्स पे, और किराना हिल्स पे क्या सच में इंडिया का ड्रोन टकराया था तो क्या वहां न्यूक्लियर लीक हुआ था, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। इवन सैटेलाइट इमेजेस भी इस चीज की आई थी, डिटेल में चर्चा करेंगे। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज द कोड SRC10, जिसके बाद में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 60% तक का डिस्काउंट जो है वो डायरेक्ट प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको डोमेस्टिक न्यूज में से पढ़ना है तो शुभेंद्र अंडरस्कोर अनफिल्टर्ड करके मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप वहां पर ही मेरे साथ में ज्वाइन कर सकते हो। SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे क्लास की रेगुलर अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं क्या हुआ है। देखो, आप सब लोग जानते हो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया के द्वारा बहुत सारे अटैक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में किए गए पाकिस्तान के अंदर उनके मेन मिलिट्री बेस के ऊपर। इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है इनका सरगोदा। जो फाइनल अटैक होने थे उसके पहले हम लोगों ने कई सारे लोटरिंग मुनिशन भेजे थे। अब जो सरगोदा है ना, ये सरगोदा को आप ध्यान से देखो, आपको ये यहां पर दिखाई दे रहा होगा, दिख पा रहा है आपको, ये है सरगोदा। सरगोदा से लगभग 10 किलोमीटर दूर ही है किराना हिल्स, और ये जो किराना हिल्स है ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती है एंड इट इज ट्रूली अ फोर्टिफाइड रीजन। बेसिकली किराना हिल्स के अंदर पाकिस्तान के 1980s के जो न्यूक्लियर टेस्ट, सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, उनकी चीजें भी हैं, और यहां पर इनकी न्यूक्लियर स्टॉक पाइलिंग भी है। यहां पर ही वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जो एनर्जी देती है सरगोदा एयरबेस को। यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट है पाकिस्तान की। पर पाकिस्तान ने गड़बड़ की हुई है। बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक सिविल न्यूक्लियर एक्सचेंज ट्रीटी है। इसके अंदर हम 1 जनवरी के दिन एक दूसरे की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनकी जानकारियां एक दूसरे को देते हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर कल को कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ जाए तो कोई भी देश ये इंश्योर करे कि दूसरे देश की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक ना हो, क्योंकि वो एक बहुत बड़े एस्केलेशन तक बात को ले जाएगा। इसलिए इस चीज की सिक्योरिटी के लिए दोनों देश एक दूसरे को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारियां देते हैं। पर पाकिस्तान ने कभी भी अपनी किराना हिल्स वाली न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी इंडिया को नहीं दी है। आप क्लियरली चेक कर सकते हो, और पाकिस्तान ने इसको हमेशा छिपा के रखा। बट बात यह है कि इंडिया की इंटेलिजेंस को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि किराना हिल्स के आसपास न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं। अब इंडिया ने क्या किया था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद किराना हिल्स के ऊपर भी एक अटैक तो जरूर हुआ था, क्योंकि ये उस समय की मिलिट्री एक्टिविटीज बताती हैं। एक पॉसिबल न्यूक्लियर लीक की घटना वहां पर हुई थी। इस बारे में पूरे विश्व के अंदर बज क्रिएट हो चुका था, क्योंकि अचानक से ऑपरेशन सिंदूर के समय पर किराना हिल्स के आसपास 4 मैग्नीट्यूड के ट्रेमर्स, जो अर्थक्वेक होता है ना, वो देखे गए थे। रावलपिंडी ने रेडिएशन हजार्ड देखे। इतना ही नहीं, अंडरग्राउंड बंकर हो सकता है कोलैप्स हो गए हों, इस चीज की आशंकाएं लगाई जा रही थी। और जितने भी सेंसिटिव स्टाफ थे उन सबको वहां पर भेजा जा रहा था, और इवन जो किराना हिल्स है उन सबके आसपास इवैक्यूएशन की प्रोसेस शुरू कर दी गई थी। इस तरीके के रूमर्स थे। बट जो रियलिटी है वो रियलिटी ये है कि जो हमें दिखाई दिया, जो हमारे सोर्सेस कहते हैं, मैं वो आपको बताता हूं। देखो, जैसे ही गिराना हिल्स के ऊपर कुछ हुआ वहां पर धुआं उठा। ये धुआं सैटेलाइट इमेजेस के अंदर क्लियरली कैप्चर हुआ है। आप ये इमेजेस देख सकते हो, ओसिंट के द्वारा ये रिलीज की गई है। ये गूगल इमेजेस से ही निकाली गई है, और गूगल इमेज के अंदर क्लियरली धुआं उठता हुआ किराना हिल्स के आसपास दिखाई दिया। नॉट जस्ट दिस, यहां पर देखो आप, क्रैटर्स आपको सड़कों पे साफ दिखाई देंगे किसी अटैक के, किराना हिल्स के आसपास। और जब किराना हिल्स के ऊपर आप सोचो कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक हो जाना कितना खतरनाक है,
और ये इतना खतरनाक था, इतना पैनिक क्रिएट कर रहा था पाकिस्तान के अंदर कि अचानक से अनयूजुअल मिलिट्री मूवमेंट क्लियरली ऑब्जर्व हुआ अमेरिका और इजिप्ट के एयरक्राफ्ट जो किराना हिल्स के आसपास घूम रहे थे। यहां पर सिविलियन को इवैक्यूएट किया जा रहा था, वो चीज भी क्लियरली रिकॉर्ड्स के अंदर शामिल है। यानी कि किराना हिल्स के अंदर कुछ हुआ जरूर था, पर क्या हुआ था ये अभी तक क्लियर नहीं था। जब इंडिया के एयर चीफ मार्शल से इस बात को पूछा गया तो उन्होंने क्लियरली ये बात कही 12 मई के दिन कि किराना हिल्स के ऊपर इंडिया ने कोई भी अटैक नहीं किया। एग्जैक्ट वर्ड बताता हूं, थैंक यू फॉर टेलिंग अस दैट किराना हिल्स हाउस सम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, वी डिड नॉट नो अबाउट इट, वी हैव नॉट हिट किराना हिल्स। मतलब इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने तो हमें कभी बताया नहीं सिविल न्यूक्लियर एक्सचेंज के अंदर, तो आप अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बता रहे हो तो थैंक यू, वहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है ये बात हमें बताने के लिए, पर हमने किराना हिल्स को हिट नहीं किया। एक तरफ आप समझो कि पाकिस्तान ने ऑफिशियल इस बात को कंफर्म नहीं किया, आईएईए ने कंफर्म नहीं किया, इवन इंडिया के एयर चीफ मार्शल जो हैं उन्होंने भी ये कहा कि नहीं किया हमने, तो बात लगभग दब सी गई। पर सवाल अब भी बहुत क्लियर सवाल ये थे कि हकीकत में हुआ क्या, क्योंकि मिलिट्री मूवमेंट तो देखे गए, सिविलियंस को इवैक्यूएट तो किया गया, वहां से धुआं उठता हुआ भी दिखाई दिया, अमेरिका के एयरक्राफ्ट के मूवमेंट, इजिप्ट के एयरक्राफ्ट के मूवमेंट, ये साफ दिखाई दे। तो फिर यहाँ पर कुछ छिपाया क्यों जा रहा है? तो बेसिकली इंडिया के पीछे छिपाने के पीछे एक मेजर कारण है कि इंडिया एक इरिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में नहीं दिखना चाहता। इंडिया नहीं दिखना चाहता कि हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, पर पाकिस्तान भी ये बात नहीं दिखाना चाहता कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज इतनी वल्नरेबल है कि इंडिया जब चाहे तब अटैक कर सकता है। इस कारण से दोनों ही देश काफी समय से साइलेंट थे। बट इंडिया के अंदर लगभग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडियन आर्मी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। रिसेंटली अभी स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रह चुके हैं अनिल चौहान जी, उनसे पूछा गया कि किराना हिल्स पे उस वक्त क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमने सरगोदा की तरफ बहुत सारे लूटरिंग मुनीशन भेजे थे, 10 किलोमीटर दूर ही है किराना हिल्स, तो हो सकता है कि कोई लूटरिंग मुनीशन वहां पर जाके टकराया हो और उसी वजह से यहाँ पर ये धुआं, ये क्रेटर देखने को मिले हो। और जैसे ही वो टकराया, पाकिस्तान, अमेरिका सब में पैनिक हो गया कि ऐसा ना हुआ हो कि कोई अंदर तक धमाका हो गया, ऐसा ना हुआ हो कोई न्यूक्लियर लीक हो गया, इसलिए पूरा पैनिक दिखाई दिया। बट सैटेलाइट इमेजेस भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि इंडिया ने कोई लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन नहीं किया, कोई लार्ज स्केल पेनिट्रेशन नहीं किया, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज जो है वो कोलैप्स नहीं हुई है। यानी कि क्लियर बात यह है कि किराना हिल्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली न्यूक्लियर लीक तो नहीं हुआ, बट वहां पर एक लूटरिंग मुनिशन के जरिए ड्रोन अटैक जरूर हुआ और इसने पाकिस्तान, अमेरिका को तिलमिला के रख दिया है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है जो उन्होंने छिपा के रखी हुई है वो भी अब सेफ तो नहीं है। ये चीज यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। हालांकि यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात जो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कही कि पाकिस्तान का जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर में रवैया था वो बचकाना था। पहले तो जो अमेरिका को ये बात पता चली कि हमने सीज फायर कर लिया है, ये इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से लीक नहीं हुई थी, ये पाकिस्तान की तरफ उनकी ही बूट लीकिंग थी। दूसरा, इन्होंने एक और बात कंफर्म करी कि जो हमें इंटेलिजेंस आ रही थी कि पाकिस्तान को पता चला है कि हमारी जो शिप्स हैं वो इस लोकेशन पे और अब वो हमारी शिप्स को ट्रैक कर रहे हैं। जब ग्राउंड लेवल पे चेक किया गया तो पाकिस्तान जो ट्रैकिंग करता है हमारे जहाजों की वो लगभग 100 से 200 इवन 300 नॉटिकल माइल दूर करता है। मतलब हमारे जहाज यहाँ खड़े हुए उज्जैन में लेटेस्ट से, वो देखता ग्वालियर के अंदर है कि ग्वालियर के अंदर है। दिल्ली के अंदर अगर हमारे यहाँ जहाज खड़ा हुआ है तो पाकिस्तान देखता है कि अरे वो तो गुड़गांव के अंदर खड़ा हुआ है। इस तरीके की चीजें समुद्र के अंदर बहुत हानिकारक होती है क्योंकि आप टॉर्पेडो से अटैक करोगे जहाज पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा 100, 200, 300 नॉटिकल माइल्स के अंदर। तो वो चीज है, मतलब 250, 300, 750 किलोमीटर दूर ये देख रहे थे हमारे जहाजों को। तो ये चीजें यहाँ पर दिखाई दी हैं दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात,
अगर आपको ये वाला सेटअप मेरा अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको चाहिए पुराना ही फेसलेस वीडियो बने या फिर इस तरीके के वीडियो में बनाऊं।